बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सियासत में और वतन वापसी के हवाले से एक बड़ा रिलीफ उन्हें मिला है, यानी कि ये कहा जाए कि उनकी वापसी का दरवाज़ा खुल चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ जनाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए हैं और उन्होंने एक अहम तरीन साबिक शख्सियत के खिलाफ आइन तोड़ने का मुकदमा दर्ज करने का मशवरा दे दिया है वज़ीर आज़म को। और इसके साथ साथ जनाब सदर मुमलिकत साहब ने भी लबकुशाई की है। ये तमाम मामला आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का दरवाज़ा कैसे खुला है ये बिल्कुल आखिर में बताना है आपको। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज कौमी असम्बली में एक धुआंधार तकरीर की है और उसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब को काफ़ी आड़े हाथों लिया है। बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, लेकिन उनका कहना है कि वो कौन सा कानून था, वो कौन सा आइन था जो एक चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि वो डैम फंड इकट्ठा करे, वो डैम के नाम पे फंड इकट्ठा करना शुरू कर दे और इस तरह के इकदामात करे, आइन को तोड़े। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आइन को तोड़ा है उनके खिलाफ आइन तोड़ने का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जाता हो। उन्होंने वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फैसले किए जाते हैं मर्जी की मंशा के मुताबिक, जो है वो आइन की तशरीह की जाती है, तो ये क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो इस तरह से आज उन्होंने कौमी असम्बली में जो है वो बराह रास्त कौमी असम्बली में एक तरह से अदलिया के खिलाफ जब वो तकरीर कर रहे थे और उन्होंने अपनी इस तकरीर में जो साबका चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनका नाम लेके और बाज़ के बगैर नाम लिए जो है वो उन्होंने काफ़ी तनकीद की और बहुत सख्त खिताब था। ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हमने देखा कि कल वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी जारहाना अंदाज में नज़र आए और धमकियाँ देते हुए भी नज़र आए। आज वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो जो है वो काफ़ी जारहाना अंदाज में नज़र आए। तो मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का दरवाज़ा कैसे खुला है, और ना सिर्फ वतन वापसी बल्कि सियासत में वापसी। और अगर नवाज शरीफ की सियासत में वापसी होगी तो फिर इसका मतलब है कि जी अगले इलेक्शन में अगर मियाँ नवाज शरीफ बतौर कैंडिडेट शरीक होंगे, शामिल होंगे, तो फिर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी मियाँ नवाज शरीफ ही होंगे। तो अब मामला कुछ इस तरह से है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वो जो कानून में तरमीम की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल जो पेश किया गया है मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से, ये तरमीमी बिल था। तो इस बिल ने जो कि मंजूर किया गया है कौमी असम्बली की तरफ से, इसकी मंजूरी के साथ ही मियाँ नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। वो बड़ा रिलीफ कुछ इस तरह से है कि मियाँ नवाज शरीफ को जिस केस में सज़ा दी गई वो भी आज खुद नोटिस केस था, और पिछले कानून के मुताबिक आज खुद नोटिस केस का जो फैसला है उससे चैलेंज या उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती थी। अब चूंकि अदालत ने एक तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद, हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून साजी की है, इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को रिलीफ देने का भी फैसला किया गया। ये वन टाइम होगा। ये जो साबिका केसेस हैं जैसे मियाँ नवाज शरीफ है उनको इससे रिलीफ मिलेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जहांगीर तरीन, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि इस नई तरमीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि जनाब वन टाइम, यानी कि अगले जब ये कानून बन जाएगा तो 30 रोज़ के अंदर ये साहिबान अगर अपीलें दायर करना चाहें तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले तो ये कानून मौजूद ही नहीं था, वो अपील तो दायर कर ही नहीं सकते थे। उनको सज़ा मिली और वो सज़ा भुगतना शुरू हो गए। उनके खिलाफ जो सज़ा दी गई उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया गया। अब अपील में जो है वो मामला जा सकता है, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ को ये बड़ा रिलीफ मिलेगा कि वो अपने उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे, और अगर उस अपील में उनके हक में फ़ैसला हो जाता है तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी सियासत में ना सिर्फ एंट्री होगी बल्कि वो एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ जनाब मसला कुछ इस तरह से है, ये जो मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो कानून है इसमें इख्तियारात महदूद कुछ इस तरह से कर दिए गए हैं कि पहले चीफ जस्टिस के पास ये लामहदूद इख्तियार था कि वो जिस मर्जी मामले पर जो है वो आज खुद नोटिस ले सकते थे। हालांकि ये चीफ जस्टिस तो शायद बहुत कम आज खुद नोटिस लेते हैं। मियाँ साकिब निसार साहब तो वो कहते हैं ना थोक दे साहब ना, वो लेते थे अपना आज खुद नोटिस, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने तारीख में सबसे ज़्यादा आज खुद नोटिस जो है वो लिए हैं, वो चीफ जस्टिस रहे हैं। तो इसमें जी मामला कुछ इस तरह से कि अब जो नया कानून बना दिया गया है ये इम्प्लीमेंट तो होगा जब सदर साहब इस पर दस्तखत करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा सदर साहब क्या कह रहे हैं।
ये जब सदर साहब दस्तखत करेंगे उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो तरमीम कर दी गई है, जो कौमी असम्बली ने इसकी मंजूरी दे दी है, उसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लेने का फैसला तनहा नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो क्या कहते हैं ना, उनको पाबंद कर दिया गया है। वो और उनके साथ 2 मोस्ट सीनियर जो जजेस साहिबान हैं, ये मिलकर फैसला करेंगे और 3 रुकनी जो ये कमेटी होगी इसमें अक्सरियती राय से फैसला हो, यानी कि अगर 2 जो सीनियर 3 जजेस हैं, अगर वो किसी मामले पे चीफ जस्टिस की मुखालफत करेंगे, इस मामले पे हमें आज खुद नोटिस नहीं लेना, तो चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। और यही सिचुएशन होगी कि अगर एक सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस की हिमायत करता है तो फिर 2 के साथ जो है वो फैसला किया जा सकता है। तो ये 3 रुकनी कमेटी होगी। और इसके साथ साथ ये भी कर दिया गया है कि अब आज खुद नोटिस केस जो होगा कोई भी, वो सिंगल बेंच जो है वो इसकी हेयरिंग नहीं कर सकेगा। उसके लिए 3 रुकनी या फिर 5 रुकनी, कम से कम 3 जजेस जो हैं वो इसके लिए बेंच बनाना ज़रूरी होगा, या फिर 5 जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे, इसको सुनेंगे। और इसमें जो अपील दायर होगी, अपील वो 30 रोज़ का है कि जैसे ही फैसला जारी किया जाता है फिर 30 रोज़ में आपने अपील दायर करनी है, और 14 दिन के अंदर अंदर जो है उस पर समाअत भी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि एक बंदा अपील करे और बाद में पता चले जी सालों साल उसकी हेयरिंग ही नहीं हो रही, वो केस जो है वो लग ही नहीं रहा। तो ये एक तरह से एक नया जो कानून बना है उसमें ना सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए गए हैं, बल्कि कुछ लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई है, तो वो फ़ायदा उठाएंगे भी। अब बिल्कुल जनाब सदर साहब, अब देखें, जाना तो अल्टीमेटली इस कानून ने सदर साहब के पास ही है। जब तक वो साइन नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है और उनके साइन के साथ ही ये कानून जो है ये नाफिज होगा, इस पर अमल दरामद होगा। अभी चूंकि ये कौमी असम्बली में है, इसके बाद इसने सेनेट में जाना है, फिर सदर साहब के पास जाना है, लेकिन सदर साहब ने इस पर लबकुशाई आज ही कर दी है। आज ही उन्होंने कुछ जो है वो इशारों में बता दिया है कि क्या कुछ होगा। उन्होंने कहा है कि जिसकी टाइमिंग, यानी कि इस वक्त जब ये चीफ जस्टिस, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का ये जो कानून है, इसकी टाइमिंग जो है वो कई सवालात को जन्म दे रही है। इसकी टाइमिंग पे वो जब सवाल उठा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि जब इनके पास दस्तखत के लिए ये मामला जाए तो फिर भी यही जवाब वो पहले भी देते रहे हैं, जवाब दे सकते हैं, मामले को लटका भी सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल आखिर में आपको बता दूं कि जनाब इमरान खान साहब के बारे में जो पहले हम कहते रहे, मैंने अपने बहुत सारे वीलॉग्स में कहा कि अगर खान साहब असम्बलियाँ तहलील करेंगे, जब ये असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई थी तब बहुत सारे वीलॉग्स में बताया कि अगर खान साहब असम्बली तहलील करेंगे तो ये सियासी खुदकुशी होगी। और ये भी बताया था कि इनके बहुत सारे लोग, जिनमें चौधरी परवेज़ लाई और सदर मुमलिकत भी शामिल हैं, वो इनको समझा रहे हैं कि जनाब ये खुदकुशी ना करें और आप असम्बलियाँ तहलील ना करें। आज सदर साहब ने इस बात की खुद तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इलेक्शन अक्टूबर में है ना, यानी कि 8 अक्टूबर की डेट है, तो वो कहते हैं मुझे तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे। यही सिचुएशन जो लग रही है, इसमें तो लगता है कि फिर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होगा और मामला जो है मज़ीद इल्तवा में चला जाएगा। तो उन्होंने इसके साथ जनाब ये तस्दीक की है कि इमरान खान जो है वो ज़िद्दी बच्चा है। ज़िद्दी बच्चा इस तरह से, वो कहते हैं जी मैंने तो इमरान खान को भी बताया था कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील ना करें, असम्बलियाँ तहलील करने से भी जिस तरह हमारी प्लानिंग है, यानी कि जिस तरह उनकी प्लानिंग है इमरान खान साहब की कि हम असम्बली तहलील करेंगे, इन पर प्रेशर डालेंगे और अपनी मर्ज़ी का जो है वो अपनी डेट के मुताबिक इनसे इलेक्शन लेंगे। तो वो कहते हैं मैंने कहा था कि ये इलेक्शन जो है हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल सकेगा, इसमें इल्तवा डाल दिया जाएगा, मामला जो है वो तूल ले जाएगा, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, निगरान हुकूमतें आ जाएंगी। वो निगरान हुकूमतें क्या करेंगी, किसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगी, ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। तो लेकिन खान साहब नहीं माने, मानना भी कैसा, ही खान साहब ज़िद्दी बच्चे हैं ना माशाल्लाह, तो उन्होंने माना नहीं। अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और सदर साहब ने यह भी बता दिया, कन्फर्म कर दिया कि खान साहब जो हैं वो अपनी, वो क्या कहते हैं ना, अना के पुजारी हैं और उससे आगे वो ना देखते हैं ना सोचते हैं, जो फैसला कर दिया उसके मुताबिक चलते हैं और अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और अब सदर साहब ने एक तो ये भी इशारा दिया है कि ये इलेक्शन जो है मज़ीद इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, और साथ ही साथ जनाब ये जो नया कानून है इस पर भी फड्डा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह हाफिज़।